उदयपुरवाटी के इतिहास में मैं समझता हूँ कि पहली बार इतना शर्मनाक हादसा हुआ है किसी पंचायत समिति में, नगर पालिका में, कहीं भी सरकार के सरकारी संस्थाओं में, उनके कार्यालयों में इस प्रकार का कृत्य मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं। चेयरमैन के रहते हुए नगर पालिका में बाउंसरों को बुलाना, ऐसे तत्वों को बुलाना जिनका नगर पालिका की साधारण सभा की मीटिंग में कोई लेना देना नहीं, स्वयं की तो उनकी बदनामी इसमें हुई है। पार्षदों के साथ हाथापाई करवाना, अपने ही जनता के चुने पार्षदों का मुकाबला नहीं कर पाना, ये साफ साफ तौर पर चेयरमैन की अकर्मण्यता सिद्ध हो रही है। एक व्यक्ति जिसने लॉ की डिग्री ली है, जो दो बार विधानसभा की टिकट लेकर विधायक का चुनाव लड़ चुके, वो एक छोटा सा पद प्राप्त किया है, उसको संभाल नहीं पा रहे और सारा का सारा कृत्य उन्होंने इतना बुरा कर दिया, पूरे उदयपुरवाटी को शर्मसार कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि उन्होंने प्रजातंत्र का बहुत बड़ा मखौल उड़ाया है। वो प्रजातंत्र का सम्मान करके जीते नहीं, वो वोटों के आधार पर जीते नहीं, ये उन्होंने स्वयं ने सिद्ध कर दिया। उनके तथाकथित पार्षद माने दौलतराम सैनी ने तय कर दिया और खुला कह दिया कि हम 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए देकर यहां इस जगह पहुंचे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। मैं तो राजस्थान की वर्तमान सरकार से और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से निवेदन करना चाहता हूं कि सब कुछ खुला आपके सामने है। भ्रष्टाचार के लिए एक व्यक्ति ये कह रहा है, मैंने इस व्यक्ति से आपको 10 लाख रुपया वोट देने के लिए दिया। चेयरमैन खुद कह रहा है कि मैंने 15 लाख रुपया दिया और ये भी कह रहा है कि मैंने 33 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया। कह रहा है मैंने कुछ काम करके तो भ्रष्टाचार किया, आप लोगों ने बिना काम के ही कर लिया। इसका मतलब इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई हो नहीं सकता। अब भी सरकार नहीं चेतती है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो जिस प्रकार नगर पालिका, उसका चेयरमैन और यहाँ के क्षेत्रीय लोग कांग्रेस में काम करने वाले अकर्मण्य हैं, उसी प्रकार मैं समझता हूं कि सरकार भी अकर्मण्य है। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और वो विभाग जो इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को देखते हैं, उन लोगों के पास ये सारी चीजें जा चुकी हैं, हम भी उनके पास भेजने का काम करेंगे। उनको भी इनके खिलाफ काम करना चाहिए और नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं, लगातार जनता में आक्रोश होगा, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और जो कृत्य इन्होंने कल किया है मीटिंग के अंदर, बाउंसरों को बुलाना, पार्षदों से धक्का-मुक्की कराना, गिरेबान पकड़ना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को पैसे की बातें करना, इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और जनता से निवेदन करना चाहता हूं, शांति प्रिय उदयपुरवाटी को बड़ा दाग लग गया है, इस दाग को आने वाले समय में धोने का काम करें। ऐसे लोग जो कभी किसी को पागल कहते हैं, कभी किसी को खुद कहते हैं, उनसे एक बार पुनः कहना चाहता हूं, वैसे 4-5 बार पहले मैं कह चुका, उन्हें एक बार कह रहा हूं, चेयरमैन साहब अपना इलाज करवाओ और कहीं किसी अस्पताल के, अच्छे अस्पताल की आपको जरूरत है, वहां आप जाने का काम करो। ये पद आपके लायक रहा नहीं या आप इसके लायक रहे नहीं, इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। आपने अपने पागलपन का ऐसा नमूना कल पेश कर दिया, मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का घोर निंदनीय काम करते हुए किसी को देखा नहीं। कि बहुत ही निंदनीय काम है, मैं इसके खिलाफ बहुत निंदा प्रस्ताव पास करने की बात मेरे उन पार्षदों से भी कहूंगा। और जब नहीं संभाल पाए तो लोगों की चर्चाएं करना, ये सुरकर्ण चौधरी के आदमी है, राजेंद्र गुड़ा के आदमी है, ऐसे लोगों को आप पास बैठाते हो जो कहते हो कि कांग्रेस बीजेपी सारी एक है और उनके बल पे आप बने रहना चाहते हो। आप ये तो बताओ कौन सी पार्टी में हो? ये कल का कृत्य देख के तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ गुंडों की पार्टी में हो, जो गुंडागर्दी करता है, आपका सपोर्ट करता है, उनके आप साथ हैं। आप न कांग्रेसी हैं न बीजेपी के हैं, सबको आप सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो आपके हित में काम होता है वो करने वाले लोग आप हैं। इस पे संज्ञान पार्टी को भी लेना चाहिए, सरकार को भी लेना चाहिए और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को इस बारे में सोचना चाहिए कि खुलेआम लोग हाँ कर रहे हैं कि हाँ हमने पैसा दिया, हमने पैसा लिया।
और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। और पार्षदों को भी आगाह करना चाहता हूं कि इस बात को सुनकर आपने जो देखा है सुना, इसके खिलाफ आप लोगों की कार्रवाई करने की कोशिश करें और जनता को न्याय दिलाने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।